गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे हिंदी के टॉपिक समास के बारे में पढ़ेंगे। अब हम उसमें बहुव्रीहि समास क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। बहुव्रीहि समास, जिस समास में पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि किसका है नीला कंठ? भगवान शिव जी का। यहाँ पर पहला पद नीला और दूसरा पद कंठ मिलकर तीसरे पद शिव जी की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है। आइए कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका है लंबा उदर? उदर का मतलब लंबा पेट किसका है? गणेश जी का। तो ये गणेश जी की तरफ संकेत कर रहे हैं, तो यह बहुव्रीहि समास है। दशानन, दश है आनंद जिसके, कौन है वो दश? दश मुँह किसके हैं? रावण के। तो ये बहुव्रीहि समास है। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला, कौन है? चक्र अपने हाथ में, उंगली में चक्र कौन धारण करता है? श्री कृष्ण जी। तो ये बहुव्रीहि समास है। मृग नयनी, मृग के समान नयन है जिसके, यानी कि हिरण के समान आंखें हैं किसकी? कोई भी स्त्री हो सकती है, तो वो बहुव्रीहि समास। पीताम्बर, पीले वस्त्रों वाला है जो, कौन है वो? जो जिसमें जो जिसका जिसकी जिसके आ जाता है श्री कृष्ण जी, तो वो बहुव्रीहि समास होता है। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, कौन है वो चार भुजाएं? आम इंसान की तो होती नहीं है, भगवान विष्णु जी की होती हैं, तो वो बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन, तीन लोचन हैं जिसके, अर्थात जिसकी तीन आंखें हैं, कौन है वो? शिव जी। तो ये बहुव्रीहि समास है। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्रों वाली है जो, सफ़ेद वस्त्र कौन धारण करती हैं? सरस्वती माता, तो वो बहुव्रीहि समास है। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। इस समास में दोनों पदों को जोड़ने वाले योजक और, तथा, एवं, अथवा भी लुप्त हो जाते हैं। जैसे राम और श्याम, क्या बन गया? राम श्याम। इसमें ये एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। जैसे सुख दुख, सुख और दुख, तो ये क्या है? सुख का विलोम दुख, दुख का विलोम सुख। तो ये द्वंद्व समास है, जिसमें और प्रयोग किया जाता है, तथा, एवं या अथवा लगाया जाता है। हानि लाभ, हानि और लाभ। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। रुपया पैसा, रुपया और पैसा, ये सब हमारे क्या हैं? द्वंद्व समास। अब हम जानेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और उसके योग से समस्त पद भी अव्यय की तरह ही काम करते हैं। जैसे प्रतिदिन, यहाँ पहला पद प्रति है, प्रधान है, तथा इस पद के योग से समस्त पद अव्यय की भांति ही कार्य करते हैं। आगे देखिए इसके समास विग्रह। जैसे मरण तक, समस्त पद हमारा है आमरण, तो इसका विग्रह बनेगा मरण तक, और इसमें पहला पद क्या है? आ। अगला यथा संभव, जैसा संभव हो, पहला पद क्या बनता है इसमें हमारा? अव्यय यथा, क्योंकि यथा, आ और भर ये सब अव्यय शब्द हैं। भर पेट, तो इसमें विग्रह क्या बनेगा? पेट भर कर, और हमारा अव्यय शब्द क्या है? भर। आगे देखिए जैसे प्रतिवर्ष, इसका विग्रह क्या बनेगा? प्रत्येक वर्ष, और इसमें पहला पद क्या है हमारा? प्रति। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो, ये इसका समास विग्रह है, और हमारा पहला पद क्या बनता है? यथा। बेखटके, इसका विग्रह है बिना खटके, और पहला पद है बे। इसमें प्रति, यथा, बे, आ, यथा, भर, ये सब अव्यय शब्द हैं, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। जब एक शब्द की दो बार आवृत्ति होती है उसे, और उससे भी अव्यय बनता है, तो ऐसे शब्दों को भी अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे हाथों हाथ, तो इसका विग्रह क्या है? हाथ ही हाथ में। घड़ी घड़ी, हर घड़ी। बातों बात, बात ही बात में। घर घर, घर ही घर। इसमें जैसे हाथों हाथ, घड़ी घड़ी, ये एक जैसे शब्द यहाँ आए हुए हैं, बार बार इनकी आवृत्ति हुई है। बातों बात, घर घर, तो इसलिए ये सब भी अव्ययी भाव समास है।